नमस्कार मित्रों, मैं आपका राजा सिंह हैदराबाद भाग्यनगर तेलंगाना से। फिर एक बार देशद्रोही का भाई असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में कहा कि दाढ़ी काटा जा रहा है, तुम कितनी दाढ़ी काटोगे हम उतनी दाढ़ी बढ़ाएंगे। दाढ़ी क्यों काटी जा रही है इसके ऊपर भी एक मंथन होना चाहिए। आज भारत देश में एक भय का वातावरण बना हुआ है। जो कोई भी व्यक्ति की अगर दाढ़ी बड़ी देखे तो उसको लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। ये शक की निगाह पे लोग क्यों देख रहे हैं? इसका वातावरण बनाने वाले ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, जो आज सच्चे मुसलमान पे भी लोग एक शक की निगाह देख रहे हैं। आज कश्मीर में देखिए, भारत देश का खाते हैं, भारत देश का एक अंग है कश्मीर, कश्मीर हिंदुस्तान का है, और वहां पर भी दाढ़ी बढ़ाने वाला ग्रेनेड फेंकता है हमारी आर्मी के ऊपर। वहां पर दाढ़ी बढ़ाने वाला हमारी आर्मी पर गोली मारता है, आम इंसान के बीच में बम फोड़ता है, आम इंसान मारा जाता है। हो सकता है वही एक भय का वातावरण बना हुआ होगा, कुछ लोगों को शक आया हुआ होगा, इसलिए उन्होंने दाढ़ी काटी होगी। ठीक है, ये गलत हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो सरकार वहां की, उस राज्य की सरकार, उस राज्य की पुलिस जो कार्रवाई करना है करेगी। लेकिन इसका रीजन क्या है? एक बड़ी हुई दाढ़ी को काटने का रीजन क्या है? इसके ऊपर भी थोड़ा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसलिए जितने भी मुसलमान भाई जो अपने आप को सच्चे भारतवासी कहते हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ये जो जिहादी जो मुसलमान है जो हमारे भारत देश में जो पढ़ रहे हैं ना, जब तक ऐसे जिहादी मुसलमानों का बहिष्कार नहीं होगा, ऐसे जिहादी मुसलमानों को भारत देश से अगर जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक जो भी मुसलमान दाढ़ी बढ़ाया होगा वो शक के दायरे में ही। ठीक है, बढ़ाओ, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाओ, ये तुम्हारे इस्लाम में है, ऐसा तुम खुद कह रहे हो, और कयामत तक हम इस्लाम को जिंदा रखेंगे। और जितने भी भारत देश में है जो गैर हिंदू, उनको हम इस्लाम में परिवर्तित करेंगे। तो मैं उस असदुद्दीन ओवैसी को यह कहना चाहूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें, यानी तुम्हारी 7 पुश्तें भी अगर खत्म हो जाए तो हिंदुओं को इस्लाम में तुम कबूल नहीं कर सकोगे। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, सिवाय एक काम कर सकोगे कि भरी सभा में पब्लिक को जमा करना और एक पागल भेड़िए की तरह भौंकना, यही तुम्हारा काम है। और साथ ही साथ तुमने ये बात कही है कि हम बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी पालेंगे, ये हमारे इस्लाम में है, हमारे इस्लाम में। तो मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहूंगा और तमाम मुसलमानों से ये सवाल पूछना चाहूंगा, अगर कोई इस्लाम का फॉलोअर है तो व्यक्ति किस प्रकार का होना चाहिए? जैसे हमने सुना था कि इस्लाम में किसी को धोखा देना ये गुनाह है, यानी किसी कोई ब्याज से या मिट्टी से पैसे चलाना ये गुनाह है, सरकारी जमीन हो या कौन सी भी जमीन हो वो कब्जा करना ये गुनाह है, वक्फ बोर्ड लैंड मानी जैसे आपके इस्लाम में खुदा का घर माना जाता है, वो जमीन कब्जा करना ये गुनाह है। तो ये सब गुनाह है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं तमाम भारत देश के मुसलमानों से। आज तेलंगाना में कई हजार एकड़ वक्फ बोर्ड का लैंड ये 2 भाइयों और इनके विधायकों द्वारा कब्जा करके ऑलरेडी लैंड ग्राफिंग यानी वेंचर भी ये लोग कर दिए, लैंड बेच भी दिए, वक्फ बोर्ड का लैंड। साथ ही साथ ये लोग मुसलमानों का सेवक कहते हैं, हमदर्द कहते हैं, मुसलमानों की सेवा के लिए हमारी पार्टी का निर्माण हुआ, ये लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन आज ये ओल्ड सिटी के जहां के सांसद है, कोई मुसलमान गरीब अमीर नहीं हुआ, कोई मुसलमान का विकास नहीं हुआ। आज भी वही गरीब मुसलमान वही गरीब परिस्थिति में है। और यही ओवैसी के अगर हम इतिहास के बारे में अगर विचार करेंगे तो इनके जो पिताजी, इनके जो अब्बा थे सुल्तान सलावुद्दीन साहब, एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, और एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के बेटों के पास आज अरबों खरबों की ये जायदाद कहां से आई? ये मुसलमान मेरे भाइयों, इनसे आप पूछो, क्या इनके कोई रिलेटिव यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई रिलेटिव क्या कहीं दुबई में या सऊदी में कोई चमड़े का बिजनेस कर रहे क्या, जो वहां से इनकी कमाई आ रही क्या? आप पूछो। आप
ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बड़ा बड़ा महल जैसा ये लोग घर बना रहे, इतना पैसा इनके पास कहां से आ रहा है? कौन पूछेगा? अगर राजा सिंह पूछेगा तो राजा सिंह इनके ऊपर कमेंट करता है, राजा सिंह बीजेपी का है। चलो, आप तो कम से कम पूछो, जो तेलंगाना, यानी तेलंगाना में इनकी पार्लियामेंट क्षेत्र है हैदराबाद, हैदराबाद के मेरे मुसलमान भाइयों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या सिर्फ हसनुद्दीन ओवैसी ये एक ही व्यक्ति है क्या जो मुसलमानों की रक्षा करता है, जो मुसलमानों की सेवा करता है? दूसरे लोग क्या नहीं है क्या? दूसरे लोग क्या नामर्द है क्या? एक बार ये व्यक्ति को हटा के देखो, कोई मुसलमान भाई को जिताओ पार्लियामेंट से, और जिस मुसलमान को आप जिताएंगे वो इनकी खबर खोदेगा। ये कहां कहां पर कितना वक्फ लैंड ये लोग कब्जा करे, वो सारा का सारा लैंड निकालेगा। कहां कहां पर मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिया है जो इस्लाम के विरुद्ध है, जैसे आप लोग कहते हैं, कितने मुसलमानों को इन्होंने दबाया है, कितने मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिया है, ये सब निकलेगा अगर आप इनका परिवर्तन करेंगे। जब तक ये दो भाइयों का आप पूर्ण अगर बहिष्कार ये हैदराबाद पार्लियामेंट से नहीं करेंगे, तब तक गरीब मुसलमान गरीब रहेगा, ओल्ड सिटी का हर गरीब मुसलमान गरीब रहेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। 2019 का चुनाव आ रहा है, अरे बहुत पार्टियां हैं आपके ओल्ड सिटी में जो दावा करती है हम भी सेवा करेंगे। एक बार मौका देके देखो किसी और को। बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग भी चाहते हैं कि इनका जो अत्याचार है, इनके जो रॉडिज्म है वो खत्म हो। एक बार मौका देख के देखो, फिर देखो कितना विकास होता है मुसलमानों का ओल्ड सिटी में। आज मेट्रो के बारे में लोग बात करते हैं असेंबली में, और असेंबली में एक बात करते हैं और जाकर फिर केटीआर और केसीआर के पैर पकड़ के कहते हैं कि साहब मेट्रो यहां पर मत लाइए, क्योंकि मेट्रो आएगी तो यहाँ का विकास बढ़ेगा और यहाँ का मुसलमान समझदार होगा। अगर मुसलमान समझदार होगा तो हमारी नहीं चलेगी, और हमारी रोटी हम किस पे सेकेंगे, ऐसी इनकी विचारधारा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार परिवर्तन लाओ। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि दाढ़ी बड़ा रखना, अरे तुम्हारा भाई का मुसलमान नहीं है क्या अकबरुद्दीन ओवैसी? ना दाढ़ी रखता है ना मूंछ रखता है, कहीं बीच का तो नहीं है वो? ये पूछना चाहता हूं। सच्चा मुसलमान दाढ़ी रखना है ऐसा कहा जाता है, तुम खुद कहते हो, तो ये सच्चा मुसलमान है या नहीं है मैं पूछना चाहता हूं। और साथ ही साथ तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएगी हम लोगों को इस्लाम में लाने की। हाँ, आने वाला समय में हम घर वापसी कार्यक्रम करेंगे, आने वाले समय में हम घर वापसी कार्यक्रम करेंगे, और भारत देश का जो सच्चा मुसलमान है, जिनके पूर्वज हिंदू है, वो सारा का सारा मुसलमान पूर्ण हिंदू धर्म में आएगा और भारत देश एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।